हाय। तो आज हम देखेंगे पाइथन। तो पाइथन क्या है? एक लैंग्वेज है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से। तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज हैं। सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है। पाइथन ईजी लैंग्वेज है जो मोस्टली डेटा साइंस फील्ड में यूज होती है। अदर फील्ड्स में भी यूज होती है। पर अगर अदर फील्ड में आप यूज करते हो तो पाइथन थोड़ी स्लो मानी जाती है। पर डेटा साइंस में बेस्ट है, एआई में बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी लाइब्रेरीज हैं। मैथमेटिक्स लाइब्रेरीज हैं, एल्गोरिथम्स हैं जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, जो अदर लैंग्वेज में आपको नहीं पाए जाएंगे। और ये इजी टू यूज है, मतलब अदर फील्ड वाले लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। और इजी टू लर्न भी है, क्योंकि अदर फील्ड वाले अगर बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो सिंपली इसको लर्न करके जो अदर मैथमेटिकल टूल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए पाइथन बनाई गई कि ये इजी है, इसलिए नहीं क्योंकि इजी दिखती है, इजी बनाई गई है। अदर लैंग्वेज हार्ड है, थोड़ा सिंटेक्स हार्ड है, क्योंकि वो क्लोजर टू हार्डवेयर है। जैसे सी सबसे क्लोजर टू हार्डवेयर है, फिर अदर लैंग्वेज ऐसे ही आगे चली गई, सिंटेक्स थोड़े हार्ड हो गए। बट पाइथन इजी बनाई गई है, अदर फील्ड वाले भी यूज कर लें, इसलिए ये इजी है नहीं, बनाई गई है। ओके। अगर एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कि दो तरीके हैं पिज्जा खाने के। पहला, आप डायरेक्ट डोमिनोज में गए, पिज्जा खा लिए, आपका पेट भर गया। या फिर आप पिज्जा बना रहे हो, रेसिपी देख रहे हो, लगातार रेसिपी, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। पता नहीं कैसे बनाया जाता है, मुझे पता नहीं है, बट रेसिपी देख के आपने बनाया। पिज्जा तो आपने तब भी खाया। तो ये हो गया अदर लैंग्वेज, जो आप प्रोसेस बाय प्रोसेस जा रहे हो। और एक होता है डायरेक्ट खा लिए, पाइथन। क्योंकि डायरेक्ट खाने का मतलब है आप ढेर सारी लाइब्रेरीज को यूज करके कुछ अदर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। लाइक टोटली डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। उधर कुछ अदर लैंग्वेज कहीं और बेस्ट है, पाइथन कहीं और बेस्ट है। तो ऐसे होता है प्रोज और कॉन्स निकालने का तरीका। ठीक है। और हम सिर्फ प्रोज की बात करें तो अपना फायदा ले लेते हैं। कॉन्स तो हर जगह है, हर एक चीज में है। ठीक है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक क्या देखेंगे? प्रिंट फंक्शन। पाइथन में प्रिंट फंक्शन क्या होता है? ठीक है। तो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मतलब केस, हर एक चीज को यहाँ पे केस कह रहे हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है। सेंसिटिव मतलब कि हर एक चीज का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। जैसे प्रिंट है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, प्रिंट। ठीक है। ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही पाइथन में डिफाइन है प्रिंट, जो कि स्मॉल में सारे लिखे गए हैं। ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट में। तो जस्ट इसमें आपको अदर लैंग्वेज में आपको ढेर सारी चीजें प्रिंट में लिखनी पड़ती है जब आप हेलो वर्ड प्रिंट करते हो। बट पाइथन में जस्ट प्रिंट एंड ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, और जस्ट आप प्रिंट करोगे तो हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्यों? पाइथन में जो टेक्स्ट होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। और टेक्स्ट को लिखने का तरीका, स्ट्रिंग को लिखने का तरीका, इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है, चाहे डबल चाहे सिंगल, द सेम आउटपुट यू गॉट। ओके। तो ये अपने मिल गया। आपने सलमान खान प्रिंट किया, वाई सलमान खान, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया क्योंकि मेरा फेवरेट है इसलिए। तो सीधा सलमान खान में प्रिंट हो गया। पर अगर आपने सिर्फ सलमान खान लिखा और आपने इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया तो इधर आएगा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है पाइथन की है क्या। पाइथन टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे तभी समझेगा, वरना वो समझ नहीं पाएगा कि तुमने लिखा क्या है। डिफाइन ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। ओके। अब नंबर को समझ लेता है। नंबर, अब नंबर कोई टेक्स्ट हो, कह सकते हो, मतलब कि अल्फाबेटिकल टेक्स्ट नहीं है। तो 9 लिखोगे तो समझ जाएगा और 9 प्रिंट हो जाएगा। 7.6 प्रिंट हो गया, ये बुलियन है, ये भी प्रिंट हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है पाइथन में जितने सारे आप डेटा टाइप लिख सकते हो, अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स, बुलियंस, स्ट्रिंग्स, तो आप लिख सकते हो और एक साथ प्रिंट भी करा सकते हो। यहाँ पे प्रिंट हो गया। और प्रिंट फंक्शन क्या है? देखोगे आप, देखो प्रिंट हुआ तो यहाँ पे बीच बीच में गैप आ गया, देख रहे हो? द सेम गैप यहाँ पे बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना? तो ये पहले से पाइथन में डिफाइन है।
मतलब है पहले से ही। इसको रीड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, कर्सर पे आप क्लिक करो तो आपको दिखेगा कि यह रहा स्पेस, SEP मतलब सेपरेटर, पहले से स्पेस है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आपको मैन्युअली चेंज करना होगा। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर में यहाँ पे स्पेस देता ही है, ठीक है। तो आपको सेपरेटर इक्वल टू, मान लो स्ट्रिंग में लिखना होगा। क्या करें, ये कर देते हैं, नहीं ये कर देते हैं, ये कर दे, हाँ ये कर देते हैं। अब प्रिंट कराते हैं। अब देखो ये लिख के आ गया बीच में, जो आप सेपरेटर में लिखोगे वो आ जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट तो है ही स्पेस आ जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे जाओ कर्सर पे रखो, इंड, देखो यहाँ पे लिखा था इंड, अरे आजा, हाँ जो ऊपर लिखा है इंड और स्लैश, इसका मतलब है कि जब आप दो प्रिंट फंक्शन लगाते हो, जैसे कि प्रिंट हेलो एंड अगेन आप ऐसे करते हो, तो देखोगे कि ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो गई। तो अगर आप वो इंड यहाँ पे इंड इक्वल टू, आपने कर दिया दिस वन और फिर आपने किया, अब देखो बीच में ये आ गया। मतलब अगर आप इंड की वैल्यू चेंज कर देते हो, बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होता है, स्लैश एन मतलब ये होता है कि लाइन चेंज हो जाएगा। और अगर आप इंड लगा देते हो तो लाइन चेंज नहीं होता, जहां बीच में आ जाता है वो आ जाता है। तो बाय डिफॉल्ट है तो उसे रहने दो, कभी चेंज करने की जरूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। तो प्रिंट फंक्शन में इतना ही, कि आप प्रिंट फंक्शन में और क्या ही कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट देखेंगे डेटा टाइप। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट।